हेलो स्टूडेंट, मैं कामनी सिंह, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका। बच्चों, पूरे वातावरण में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, जैसे चिड़ियों की चहचहाट, पेड़ों की सरसराहट, मोटर गाड़ियों की आवाज़ें, बच्चों के खेलने कूदने और खिलखिलाने की आवाज़ें, सब्जी बेचने वालों की आवाज़ें, फेरी वालों की आवाज़ें। बच्चों, आज इस पाठ में हम एक काबुली वाले के बारे में पढ़ेंगे, जो काबुल से पश्चिम बंगाल आता है सूखे मेवे बेचने, और उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो आज पार्ट 2 में हम काबुली वाले के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2, काबुली वाला। काबुली वाले पाठ में मुख्य पात्र हैं मिनी, बाबूजी, जो मिनी के पापा हैं, बाबूजी, रामदयाल दरबान, भोला, काबुली वाला, काबुली वाले का नाम रहमत है। मिनी 5 साल की छोटी सी बच्ची थी, जो बहुत ही बड़बोली थी, बहुत ही ज़्यादा बोलती थी। एक दिन अपने पापा के पास जाती है, अपने बाबूजी के पास जाती है और कहती है कि बाबूजी बाबूजी, जो रामदयाल दरबान है वो कौवे को काक कहता है। वो झूठ बोलता है ना, उसको कुछ नहीं आता है, कौवे को काक नहीं कहते हैं। मिनी को ये बात पता नहीं थी कि कौवे का ही पर्यायवाची शब्द काक है। उसके बाबूजी उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। उसके बाद वो तुरंत ही दूसरा प्रश्न पूछने लगती है। अब बोलती है कि जो भोला है वो कहता है कि हाथी अपने सूंड में पानी भर लेता है और आकाश में फेंकता है, जिससे बारिश होती है। बाबूजी, ये गलत है ना, बारिश ऐसे नहीं होती है कहकर बाबूजी दोनों ही प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं कि वो खेलने भाग जाती है और थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाती है। वो खिड़की के पास जाके देखती है कि एक काबुली वाला है, जो अपने सूखे मेवे बेचने प्रतिदिन आता था। वो खिड़की से जोर से आवाज चिल्लाती है, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। काबुली वाला उसको देखता है और उसकी घर की ओर आता है। मिनी देखती है कि काबुली वाला उसके घर आ रहा है, तो डर के भाग जाती है, क्योंकि मिनी समझती थी कि जो काबुली वाला है उसकी झोली में मेवे नहीं है, बल्कि उसके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, और काबुली वाला उसे पकड़ के ले जाता है, तो काबुली वाला मुझे भी पकड़ के ले जाएगा। काबुली वाला उसके घर आता है तो उसके बाबूजी उससे सूखे मेवे लेते हैं और फिर वो वापस चला जाता है। एक दिन मिनी के बाबूजी कहीं बाहर जाते रहते हैं, तो देखते हैं कि मिनी काबुली वाले के पास बैठी है और खूब बातें कर रही है। काबुली वाला उसकी मीठी मीठी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा है और उसे खूब सारे सूखे मेवे देता है। मिनी के बाबूजी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि काबुली वाला, बिना पैसे के मिनी को आप मेवे मत दिया करो, और उसे पैसा दे देते हैं। लेकिन काबुली वाला मिनी को अपनी बेटी के जैसे समझता था। वो उससे पैसा वापस दे देता है और चला जाता है। काबुली वाला
जब भी मिलता था मिनी उससे बहुत सारे प्रश्न पूछती थी। उससे प्रश्न पूछती थी कि काबुली वाले, आपके झोले के अंदर में क्या है? काबुली वाला हंस के कहता था, मेरे झोले में हाथी है, घोड़ा है। फिर मिनी प्रश्न पूछती थी, काबुली वाले, तुम अपने ससुराल जाओगे? काबुली वाला हंस देता था और मिनी से ही प्रश्न पूछता था, क्या तुम अपने ससुराल जाओगे? ऐसे करके खूब बातें करती थी और काबुली वाले और मिनी दोनों की खूब दोस्ती हो गई थी। काबुली वाला उसे अपनी बेटी के जैसे समझता था, उसे खूब प्यार करता था। एक दिन सुबह सुबह सड़क पे खूब जोर जोर से आवाज आती है। सबके सब अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पुलिस काबुली वाले को पकड़ के ले जा रही है। सब पूछते हैं कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया? तब पता चलता है कि काबुली वाले से एक व्यक्ति चादर दिया रहता है और वो उसे पैसा नहीं देता है, जिससे काबुली वाले को गुस्सा आ जाता है और वो चाकू से उसकी हत्या कर देता है। काबुली वाला प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल आता था और अपने सामानों को बेचता था। सर्दियों के दिन में वो अपने घर वापस जाता था, जिससे वो जितने लोगों को अपना सामान बेचा रहता है उनसे वो पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन वो व्यक्ति उसे पैसा नहीं दिया रहता है, जिससे काबुली वाले को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी हत्या कर देता है। बहुत सालों के बाद काबुली वाला जेल से वापस आता है और जेल से वापस आकर उसे मिनी से मिलने का मन करता है। दूसरे दिन वो मिनी के घर जाता है और देखता है कि मिनी के घर में खूब सजावट हुई रहती है। तो समझ नहीं आता है कि अभी तो कोई त्यौहार नहीं है, फिर मिनी के घर में इतनी सजावट क्यों हुई है। वो मिनी के बाबूजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबूजी, मिनी कहाँ है, उसे बुला दीजिए, मुझे उसे कुछ मेवे देने हैं। उसके बाबूजी बोलते हैं कि मिनी अभी व्यस्त है, आप कल आ जाइए। काबुली वाला दुखी होके वापिस जाता रहता है, जिससे बाबूजी बहुत भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, रुको, और वो मिनी को बुलाते हैं। मिनी जब उस कमरे में आती है तो काबुली वाला उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है, दंग रह जाता है कि मिनी इतनी बड़ी कैसे हो गई है। मिनी शादी के जोड़े में उसे नजर आती है, वो दुल्हन के जैसे सजी थी। मिनी उसको देखती है और काबुली वाले से बातें करती है। काबुली वाला भी उससे बहुत स्नेह से बातें करता है। फिर मिनी वापस चली जाती है अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद काबुली वाला अपने जेब से एक कागज निकालता है और उसे देखने लगता है। उस कागज में एक छोटे से बच्चे की हाथ की छाप बनी रहती है। बाबूजी उससे पूछते हैं कि ये क्या है। काबुली वाला बताता है कि मिनी की जितनी बड़ी मेरी भी एक बेटी है। जब मैं काबुल से आया था अपने मेवे बेचने, तो अपने हाथों की छाप वो मुझे इस कागज में बना के दी थी। मिनी इतनी बड़ी हो गई है तो मेरी बेटी भी अब खूब बड़ी हो गई होगी, अब मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसे मेरी आवश्यकता होगी। मिनी के बाबूजी बहुत भावुक हो जाते हैं और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और काबुली वाले को देते हैं और कहते हैं कि ये कुछ पैसे ले जाओ और अपनी बेटी के पास वापस चले जाओ, अभी उसको तुम्हारी आवश्यकता है। काबुली वाला मिनी के बाबूजी को धन्यवाद देते हैं और वहाँ से वो चला जाता है। बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जोश में हमें होश नहीं खोना चाहिए। काबुली वाला उस दिन अपने जोश को वो नहीं खोता और उस इंसान की हत्या नहीं किया रहता, तो आज वो अपनी बेटी के पास रहता, हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता रहता। लेकिन उस दिन के इस काम के कारण उसे अपने कई साल
जेल में बिताने पड़े। थैंक यू।